नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बरेली जंक्शन पर युवती को पीटने वाली टीटीई सस्पेंड, 2 के खिलाफ जांच। बरेली में रेलवे की 3 महिला टीटीई की सरेआम गुंडई सामने आई। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रविवार दोपहर तीनों टीटीई ने महिला यात्री को कई थप्पड़ जड़े और फिर कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले गई। आशीष कुमार नाम के यात्री ने यह वीडियो पोस्ट किया जो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर रेलवे की काफी फजीयत होने के बाद सोमवार को टीटीई आशा गंगवार को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वीडियो में साथ दिख रही 2 अन्य टीटीई के खिलाफ मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट के बाद उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामले में इज्जतनगर मंडल के पीआरओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना रविवार की है। महिला यात्री को बिना टिकट सफर करते पकड़ा गया तो वह चेकिंग स्टाफ से अभद्र व्यवहार करने लगी। इसे लेकर गहमा-गहमी हो गई थी, लेकिन किसी भी रेलकर्मी को हाथापाई करने का अधिकार नहीं है। भाजपा सांसद के दफ्तर पर धरना दे रहे किसानों की पिटाई। मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे ग्रामीणों के साथ रविवार रात मारपीट की गई। उनका टेंट उखाड़कर फेंक दिया गया। किसानों का आरोप है कि सांसद के समर्थकों ने पुलिस के साथ मिलकर लाइट बंद कर दी, फिर अंधेरे में उनकी पिटाई लगा दी गई। महिलाओं के साथ अंधेरे में अभद्रता भी की गई। उधर किसानों के आरोपों को सांसद व पुलिस ने गलत बताया है। सांसद संतोष गंगवार का कहना है कि पीटने और पिटवाने के आरोप गलत हैं। वह रविवार सुबह 10 बजे से बाहर थे। उन्होंने बताया कि 20 दिन पहले ही ग्रामीणों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलवाया था। उन्होंने पूरा मामला दिखवाने की बात भी कही थी। दूल्हे के दोस्तों ने रोड पर मचाया हुड़दंग, 5 गिरफ्तार, 6 कारें सीज। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में गुलाब नगर निवासी सलीम के बेटे सुफियान की बारात रविवार देर रात पीलीभीत बाईपास स्थित आरिश मैरिज लॉन आई थी। बारात में 25 कारों व 15 बाइकों से लोग शामिल हुए। इस दौरान दूल्हे के दोस्तों व बारातियों ने सनरूफ से बाहर निकलकर व विंडो से लटक कर स्टंट करते हुए जमकर हुड़दंग मचाया। चलती कार से पटाखे फोड़े और हुटिंग करते हुए धमाल मचाया। बारात सैटेलाइट बस अड्डे के पास से गुजरी तो बारातियों का हुड़दंग देखकर लोगों में खलबली मच गई। रात में ही सूचना मिलने पर बारादरी थाना प्रभारी अमित पांडे ने आरिश मैरिज लॉन में छापा मारा, जहां से 5 चालकों आरिफ, समीर, इमरान, राशिद और जानकी प्रसाद को पकड़ लिया। साथ ही 6 लग्जरी कारें उठाकर थाने ले आए। बारादरी थाना पुलिस ने सोमवार को कारों को सीज कर दिया और 5 चालकों का शांति भंग में चालान कर दिया। पेमेंट लेने जा रहे कारीगर की सड़क हादसे में मौत। फरीदपुर के मोहल्ला कानून गोआन निवासी 40 वर्षीय महेंद्र रविवार देर शाम पड़ोस के गांव डाकिया निवासी गुलाब के साथ पेमेंट लेने बाइक से गए थे। मछुआ गांव के पास हादसे में उनकी मौत हो गई। शव बाइक के पास ही पड़ा मिला। रात में पुलिस ने परिवार को हादसे की सूचना दी तो हड़कंप मच गया। सड़क हादसे में टाइल्स मिस्त्री की मौत। हाफिजगंज के गांव लबेड़ा निवासी 22 वर्षीय आकिब टाइल्स मिस्त्री थे। वे रविवार देर शाम बाइक से अपनी बहन के घर मीरगंज जा रहे थे, तभी बिरला धाम के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ससुर और देवर के साथ संबंध बनाने का बनाया दबाव, विरोध पर दी तलाक की धमकी। सीबीगंज की एक महिला ने शौहर पर ससुर और देवर के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। विरोध पर शौहर ने तलाक देने की धमकी भी दी। पीड़िता ने सोमवार को शौहर के खिलाफ एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है। शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह एक कंपनी चलाती थी। 2020 में उन्होंने सीबीगंज के एक युवक को कंपनी में नौकरी दी। इस दौरान दोनों में प्रेम हो गया और वो बिना निकाह के ही गर्भवती हो गई। उन्होंने निकाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने धोखे से गर्भपात करा दिया। इस दौरान आरोपी ने कंपनी के लाखों रुपए हड़प लिए। पुलिस से शिकायत करने पर 2022 में निकाह कर लिया। अब वह अपने भाई और पिता से संबंध बनाने को कहता है। विरोध करने पर तलाक देकर दूसरा निकाह करने की धमकी देता है। जंक्शन चौकी के पास बच्चे से कुकर्म, भीड़ ने रिक्शा चालक को पीटा। कोतवाली थाना क्षेत्र में जंक्शन चौकी के पास एक 10 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ में रहता है। बीती रात वह टहल रहा था। इस दौरान एक रिक्शा चालक बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और कुकर्म किया। लोगों को सोमवार सुबह इसका पता चला तो रिक्शा चालक की जमकर पिटाई लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक को भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया है। ओम प्रकाश के हत्यारे गिरफ्तार, पुलिस से नाराज परिजन एसएसपी से मिले। भितरी चैनपुर में नाली के विवाद में ओम प्रकाश की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी ढाकन लाल, उसके पिता खेमकरण व भाई विमल को जेल भेज दिया है। सोमवार को ओम प्रकाश के परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे और थाना पुलिस को लेकर नाराजगी जताई। बताया कि दोपहर में झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जिससे हत्या की बड़ी वारदात हो गई। चंद्रपुर बिजपुरी में 3 अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। चंद्रपुर बिजपुरी में 65 बीघा क्षेत्रफल में 3 कॉलोनियां अवैध तरीके से बसाई जा रही थी। सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि चंद्रपुर बिजपुरी में गौरव कुमार अरमान लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में, श्रवण कुमार और सौरभ कुमार लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में और बब्बू व छब्बू ग्राम चंदपुरी बिजपुरी में लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध तरीके से कॉलोनी बसा रहे थे। दरगाह आला हजरत पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। मदरसा मंजर इस्लाम में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।
दरगाह आला हजरत के प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी की सरपरस्ती वाली गोष्ठी में संविधान की जानकारी रखने पर जोर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने कहा कि देश के संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए हैं, जिनके बूते वे मजहबी आज़ादी और पहचान के साथ रह सकते हैं। मदरसे के प्रधानाचार्य मुफ्ती आकिल रजवी ने कहा कि हमें अपने मुल्क के संविधान पर फख्र है। इस मौके पर मुफ्ती अफरोज आलम, मुफ्ती मोइनुद्दीन सैयद, शाकिर अली, मुफ्ती जमील समेत अन्य ने भी अपने विचार रखे। उधर मुस्लिम जमात की गोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मौजूद लोगों का आह्वान किया कि सभी को संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों को समझने और दूसरों को समझाने की जरूरत है। यहाँ मौलाना रजी अहमद, सैयद शबान अली, मौलाना मुजाहिद हुसैन, नाजिम बेग वगैरह ने विचार रखे। खानका नियाजिया पर उर्स में पहुंचे विदेशी जायरीन। कुतुब आलम हजरत शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हिस्सा लेने के लिए विदेश से जायरीन भी खानका नियाजिया पहुंच गए हैं। सिलसिले की प्रमुख दरगाह व खानखानों से सज्जादगान भी तशरीफ ला रहे हैं। जायरीन ने हाजिरी देकर दुआएं मांगी और लंगर में हिस्सा लिया। रात में हजरत शाह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कुल हुआ। सज्जादा नशीन मेहंदी मियाँ ने दुआ कराई। खानका के प्रबंधक शब्बू मियाँ नियाजी ने बताया कि सूफियान कलाम पेश करने के लिए 1 दर्जन कव्वाल चौकियों की आमद खानका में हो चुकी है। मंगलवार को सुबह 9 बजे गुस्ल के साथ उर्स के प्रमुख कार्यक्रमों का आगाज हो जाएगा। गुस्ल के बाद प्रमुख कव्वाल चौकियां बारी बारी से खास कलाम पेश करेंगी। कार चालक को फोन पर दी जान से मारने की धमकी। सीबीगंज के गांव बंडिया निवासी शमसूल हसन पेशे से कार चालक हैं। उनका आरोप है कि कुछ दिनों से अनजान नंबर से एक अज्ञात व्यक्ति फोन करके जान से मारने की धमकी देता है। इसे लेकर उनका परिवार डरा हुआ है। उन्होंने थाना सीबीगंज पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।